नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें दोस्तों हम परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो परसेंटेज की बहुत छोटी छोटी चीजें दोस्तों जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की होती हैं, जीरो लेवल की होती हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम ज्यादा टाइम ना बिगाड़ कर दोस्तों अपनी वीडियो को। तो अभी बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज, प्रतिशतता। एक्चुअल में प्रतिशतता दोस्तों होती क्या है? तो प्रतिशतता होती है दोस्तों जहां पर आप दो या दो से अधिक सेम यूनिट की क्वांटिटीज के बीच में आपस में कंपैरिजन करते हो। तो जब तुलना करोगे तो आप एक नंबर को दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग परसेंट में, परसेंट का मतलब है, परसेंट का मतलब है दोस्तों सीधा सीधा भाई, पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब दोस्तों शत। तो यहां पर सीधा सीधा परसेंट जो होता है आपका, ये सिंबल, इस सिंबल की वैल्यू होती है दोस्तों 1/100। तो परसेंट का मतलब है दोस्तों कि किसी भी नंबर को 100 बेस वैल्यू लेके आप कैसे 100 प्रेजेंट कर सकते हो। तो एक नंबर को दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग परसेंट में हम बदलना सीखेंगे। किसी नंबर को दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग, पहले को दूसरे के, दूसरे को पहले के अकॉर्डिंग, या किसी नंबर को फ्रैक्शन में बदलना, या किसी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, या किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, है ना दोस्तों। तो यही चीज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो एक्चुअल में परसेंट का मतलब हो गया भैया हमारा 1/100। अब यहां पर बात आती है 1%। तो 1% का मतलब हो गया भैया 1/100। अब यहीं पर बात आती है दोस्तों 100%। तो 100% का मतलब हो गया भैया 100/100। कहने का मतलब एक। तो यहां पर बस हमें एक चीज सीखनी है दोस्तों कि किसी भी नंबर के, पूरा का पूरा कोई भी नंबर एक ही होता है, अपने आप में यूनिक होता है दोस्तों। अब वहीं पर 100% होता है, या तो वो अपने आप में, तो या तो आप उस नंबर को एक कहिए या उस नंबर को 100% कहिए। दोनों बातों का मतलब एक ही है दोस्तों। तो आप 100% बोलिए उस नंबर को या उस नंबर को एक बोलिए, दोनों बातों का मीनिंग एक ही है। बात करते हैं दोस्तों, मैं एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करना चाह रहा हूं, 20%। क्योंकि ये परसेंट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी क्वेश्चन में मिलने ही वाले हैं। तो 20% की वैल्यू होगी दोस्तों 20/100। यहां से बात करें तो 1/5 हो गया, क्योंकि 20 से 100 5 टाइम्स कैंसल आउट हो जाता है। यहीं पर बात करें हम दोस्तों कि 25%, तो 25% का मतलब हो गया भैया 25/100, जिसका वैल्यू होगा भाई 25 से 104 वाली, तो 1/4। अगर मैं कहूं दोस्तों कि 16 सही 2/3 कितना होता है, तो 16 सही 2/3। अब इसी देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाइए आप, तो 3 × 16 करेंगे 48, और 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया भैया 50, और अपॉन 3 हो गया। परसेंट का मतलब दोस्तों 1/100 होता है। तो यहां से 50 का 100 टू टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/6। मैं कहूं दोस्तों यहीं पर 22 होल नंबर 2/9%। तो नॉर्मली 9 से 22 में मल्टीप्लाई कीजिए आप, 198 हो जाएंगे, और 2 ऐड करेंगे दोस्तों तो आपके 200 हो जाएंगे, और 200/9 इंटू परसेंट का मतलब मैं बता चुका हूं दोस्तों, इस परसेंट के सिंबल का मतलब 1/100 होता है। अगर आपको ये हटाना है तो इसकी जगह पर 1/100 लिख दीजिए, और अगर ये लगाना है वो हम आगे थोड़ा सा टाइम के बाद में सीखने वाले हैं इसी वीडियो में, है ना दोस्तों। तो यहां से जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू 2/9 आ जाएगी। अगर मैं यहीं पर कहूं दोस्तों कि 200 का 15%, तो भाई 200 का 15% निकालने को बोल रहा है मेरे से, तो 200, अब यहां पर का मतलब इंटू होता है, और 15% का मतलब दोस्तों अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 15 दूनी 30 हो जाएंगे दोस्तों। अगर मैं यहीं पर कहूं भाई कि 420 का 40%, तो 420 का 40% क्या होगा दोस्तों, तो 20 × 40, और परसेंट का मतलब अपॉन 100। तो यहाँ एक जीरो से ये दूसरा जीरो, इस जीरो से दोस्तों ये जीरो, और 42 × 4 करोगे आप तो 176, सॉरी 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, है ना। अब यहीं पर बात करते हैं दोस्तों कि 220 का 25%। तो भाई 220 का 25% क्या होता है, सेम प्रोसेस है, 220 × 25 और अपॉन कितना दोस्तों 100।
तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 को 5 बारी, और ये 25 10 2 बारी, 2 से 11 बारी, और 11 इंटू 5 आपका आंसर आ गया 55। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए हम परसेंटेज का वीडियो। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अभी हम इसी को आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभी एक सिंगल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं भाई कि 220 का 30% माइनस 300 का 12%। तो अब ये 220 का 30%, तो 220 इंटू 30/100 और माइनस 300 इंटू 12/100। देखिए बेसिक चीजें हैं, मैं इसी को अभी थोड़ा सा टाइम कम लगे उस तरीके से भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप फिलहाल करना सीखिए कि करने का मतलब क्या है। तो 22 इंटू 3 हो गया दोस्तों 66, और 12 इंटू 3 हो गया दोस्तों 36। तो 66 में से 36 माइनस होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, 420 का 35% माइनस प्लस 200 का 8%। देखिए दोस्तों अभी यहां पर सीन क्या है, क्या परसेंट का मतलब ही आपका बटे में 100 होता है। अब यहाँ बटे में 100 होता है तो आपका एक जीरो, कहने का मतलब दो जीरो आपको कैंसिल आउट करना है। और जीरो कब बनता है, अगर आपने नंबर ऑफ जीरोस की मेरी वीडियोस देखी हो, तो अगर नहीं देखी है तो आप जाके पहले देख लीजिए। जीरोस बनने के चांसेस सिर्फ लास्ट में तभी होते हैं जब आप 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर रहे हो, या किसी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, या नंबर के लास्ट में ऑलरेडी पहले से ही जीरो हो। तो देखिए एक जीरो तो है, तो एक परसेंट के दो जीरो आएंगे, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहीं पर आप 42 का मल्टीप्लाई 35 में डायरेक्टली कर दीजिए। अब 42 इंटू 35 करने जाएंगे आप तो सिंपल सा सीधा सीधा 147 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 42 इंटू 3 126 और 21 147 हो जाएंगे दोस्तों। 147 और पीछे क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 5 में भी होगा तो यूनिट डिजिट जीरो आएगा। अब यूनिट डिजिट जीरो आएगा तो पीछे आप जीरो लगा दीजिए, और परसेंट में दो जीरो कैंसिल आउट करने थे आपको, तो एक जीरो ये कर चुके हो, एक जीरो ये हो जाएगा, तो ये नंबर रह जाएगा 147 माइनस सॉरी प्लस दोस्तों 200 का 8%। अब देखिए परसेंट के दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप इसको बार बार ऐसे 1/100 या 1/100 मत लिखिए। अगर आप कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है दोस्तों, तो आप इसको डायरेक्ट ही 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, और ये दो जीरो आपके परसेंट के अपॉन वाले दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 100 जो आता है आपका परसेंट हटा के 1/100 आप लिखते हो, तो 100 के दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट लिखिए तो 147 प्लस 16 ये हो गया आपका 163। क्लियर है दोस्तों। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम यहीं से, भाई 500 का 40% का 20% का 30%। अब यहीं पर आपको नॉर्मल दोस्तों के तो 500 है, 500 का 40% निकालने जाएंगे आप, तो देखिए 40/100 आएगा, तो आप इसको डायरेक्टली 2/5 लिख लीजिए। यहीं पर 20% का मतलब 20/100 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5 हो जाएगा, क्योंकि आप जितना लिखने से बचेंगे उतना एग्जाम में टाइम बचा, और जितना टाइम बचा पाएंगे उतने ही टाइम में आप एक या दो या तीन चार जो भी आप टाइम बचाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए एबल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर दोस्तों तो 5 से आपका ये 500 100 बारी कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 100 आपका 20 बारी कैंसिल आउट हो गया, और 30% का मतलब हो गया 30/100, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/10। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो 2 2 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। अब यहीं से एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये किसी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो कोई नंबर जो दे रखा है, सपोज करो x ही है, तो x का 40% का 60% का 15%, और जो दे रखा है दोस्तों 180, जो दे रखा है कितना हमें 180। अभी ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, तो देखिए नॉर्मली आप यहीं से पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई x इंटू 40% का मतलब हो गया 2/5, क्योंकि 40/100 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो भैया 20 बारी, सॉरी 20 से 40 दो बारी, और 100 5 बारी। तो कोशिश कीजिए कि आप टाइम बचाने के लिए कम से कम लिखें,
कम से कम लिखने के लिए आपको थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो ओरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी ओरल प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी ओरल कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप इसको भी ओरल नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप बार बार पेन से सारा डाटा लिखेंगे तो आप फियर थोड़ी बना रहे हैं दोस्तों बचपन के लिए। तो यही चीज है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा कम समय के साथ करने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा और कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा। तो 60% का मतलब हो जाएगा दोस्तों 3/5, क्योंकि 60/100, तो 60/100 भैया 20 से काट दो 3 बारी और 20 से काट दो 5 बारी। अभी 15% है दोस्तों, तो 5 से काटा 15 3 बारी और नीचे 100 आना ही है, तो 100 कटा होगा 20 बारी, और जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 180। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अब 18 से 180 10 बारी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो 5 5 जा 25 into 20, तो भैया 500 हो जाने, और 500 का मल्टीप्लाई अपॉन से दूसरी तरफ जाएगा तो इनटू में जाएगा, तो 5 into 5 25 into 20 500 into 10 आपके हो गए 5000। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 5000 होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप परसेंट को हटाकर नॉर्मल फ्रैक्शन या नॉर्मल वैल्यू निकालना सीख गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे परसेंट बनाया जाता है, किसी नंबर को दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग परसेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यहां से कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिए, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, यूजफुल लग रही है दोस्तों, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि परसेंट कैसे बनाते हैं नए छोटे से क्वेश्चन से। तो भैया 30 है और 30 40 का कितने प्रतिशत है। तो छोटा सा क्वेश्चन ये है भाई कि 30 40 का कितने प्रतिशत है। तो भाई क्या है कि 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को परसेंट बनाने के लिए दो नंबर्स में से एक नंबर को दूसरे के अकॉर्डिंग अगर परसेंट बनाना है तो आप ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात पूछिए, कौन, इसकी इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे, हु, अपॉन किसका, इसकी भी इंग्लिश जानते होंगे आप, हुज, इनटू 100। तो यहां पर ये इतने परसेंट बनेगा, तो आप इस क्वेश्चन से पूछिए, क्वेश्चन अपने आप जवाब देगा। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज में पूछिए, आपको आंसर मिलेगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आपको मैथ्स को ना थोड़ा सा लैंग्वेज में समझना है, लैंग्वेज को मैथ्स में समझना है। अगर यही कन्वर्ट करना सीख गए तो आप मैथ्स सीख गए। क्योंकि दिक्कत हमें, देखिए हमें जोड़ आते हैं, घटाए आते हैं, गुणा आते हैं, भाग भी आता है, तो हमें मैथ्स आता है, तो मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन आती है, तो सिंपल सी बात है हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत हमें जो होती है वो लैंग्वेज को समझने में होती है। तो आप पहले लैंग्वेज को समझिए, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा टाइम इस पर देना पड़ेगा अगर सीखना चाहते हो दोस्तों। तो अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको जॉब लेनी है दोस्तों, तो सिंपल सी पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मेहनती बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बन सकते हैं तो स्किप कर दीजिए, अपने लिए कोई भी प्रोफेशन ढूंढ लीजिए, आप उस प्रोफेशन को कीजिए, उस पर हुनर कमाइए, उसके बाद में आपकी अपनी खुद की एक हुनरमंद लाइफ होगी जिसके सारे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको कंपटीशन में काम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, निकालने हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी एग्जाम नहीं निकलने वाला। क्योंकि यहां पर भगवान कितना भी मेहरबान हो जाए भैया, फिर भी थोड़ा बहुत काम तो अपना रह ही जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है 30 40 का, मतलब 30 40 का कितने प्रतिशत है। तो भाई कौन आवाज आएगी 30, तो 30 किसका भाई, किसका भाई, 40 का, तो 40 का आवाज आ गई तो 40 का, और इनटू कितना दोस्तों 100, तो आप 100 कर दीजिए, क्योंकि कौन अपॉन किसका इनटू 100, तो भैया कौन आवाज आई 30, किसका तो भैया 40 का, और गुणा कितना 100, और ये इतने परसेंट वैल्यू हो गई आपकी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 बारी, 2 से ये 15 बारी, और यहीं पर 2 से ये 10 5 बारी, तो 15 इंटू 5 आपके हो गए भैया 75, तो 75% आपका आंसर हो गया।
एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम यहीं पर कि 80 ml 80 मिलीलीटर 400 मिलीलीटर का 400 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। 80 ml इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 ml। क्लियर दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो फिर से पूछो से भैया कि किसका पूछ रहे हो आप, तो भैया बोलेंगे, भैया बोल रहे हैं कौन, तो भैया 80 किसका 400 का और इंटू कितना दोस्तों 100। तो यहाँ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 का भाग 80 में आप करोगे तो 20 बारी जाएगा और आपका आंसर 20% हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम कि 90 60 का कितने प्रतिशत है। तो 90 60 का कितने प्रतिशत है भैया कौन 60 सॉरी 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। तो भाई किसके बारे में पूछ रहा है ये, तो 90 के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। अब 90 के बारे में पूछ रहा है तो सिंपल सी बात ये है कि 90 के बारे में पूछ रहा है तो भैया 90 60 का कितने प्रतिशत है, तो भाई कौन पूछिए 90 किसका 60 का और कितना इंटू 100 और परसेंट चाहिए भैया तो परसेंट लगा दीजिए। तो यहां से 90 30 से दो बारी सॉरी तीन बारी और यहाँ 60 30 से दो बारी, 2 से 100 50 बारी और 50 इंटू 3 आपका आंसर आ गया होगा भैया 150%। तो 90 60 का कितने प्रतिशत है दोस्तों 150% है। एक बार एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम यहीं पर आसान सा एग्जांपल ये है दोस्तों कि 70 100 से 102 से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया 70 102 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए अभी जो मुझे परसेंट बनाना है वो कम का बनाना है दोस्तों। 70 इज व्हाट परसेंट what percent what percent less than 102। क्वेश्चन ये है कि 70 भैया 102 से कितने प्रतिशत कम है, तो भाई कौन 70 किससे कम है तो 102। तो अभी मुझे एक्चुअल में परसेंट जो बनाना है वो 70 का नहीं बनाना है, 70 कितना कम है इसका बनाना। तो आप पूछिए इससे कि भैया कितना कम है, तो जो मुझे बनाना है वो कम का परसेंट बनाना है। तो कम का बनाना है तो आप इससे पूछिए क्वेश्चन से भैया कितना कम है। तो भाई आवाज आएगी तो कितना कम है भाई दोस्तों, कितना कम है आवाज आएगी तो 30 और 2 32 कम है दोस्तों। और 32 कम है किससे कम है भाई 102 से कम है और इनटू परसेंट बनाने के लिए आप 100 कर दीजिए तो आपका ये कितने परसेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 से ये 16 बारी, 2 से ये दोस्तों 51 बारी, तो वैल्यू आ गया 1600 अपॉन 51%। क्लियर है दोस्तों। तो अगर कम पूछ रहा है तो आप कम पर, क्योंकि लैंग्वेज के साथ चलेंगे तो हमेशा क्वेश्चन सही करेंगे। अगर लैंग्वेज के अलग इधर उधर से अपना दिमाग लगा के उल्टा सीधा कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन सही नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी के ऐसे दो तीन एग्जांपल्स और लेते हैं दोस्तों जल्दी से। चलिए दोस्तों देखिए अभी हमने एक और एग्जांपल लिया कि 60 जो है वो 80 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो भाई 60 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80। तो भाई 60 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो आप इससे पूछिए ना, कम का प्रतिशत बनाना है हमें, तो कम का प्रतिशत बनाना है तो आप इससे पूछिए कि भाई कितना कम है। तो ये आवाज देगा दोस्तों और तुम्हारे दिमाग में भी आ रही होगी आवाज कि भाई कितना कम है, तो भैया 20 कम है। और किससे कम है 80 से कम है, तो 80 से कम है तो इंटू 100 और इंटू 100 भैया यहाँ पे इंटू 100। अब आप परसेंट बना दीजिए दोस्तों। तो 20 से 80 4 बारी और 4 से 100 25 बारी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई 25%। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि 60 जो है वो 45 से कितने प्रतिशत अधिक है। 60 45 से कितने प्रतिशत अधिक है।
अभी हमारा सेम क्वेश्चन ही है दोस्तों, अभी मुझसे जो पूछ रहा है वो अधिक का परसेंट पूछ रहा है भाई कि 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 45। तो भाई 60 जो है वो 45 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अभी यहाँ पे हमने कम का बनाया था तो आपने कम पूछा था, यहाँ पर आपको परसेंट बनाना है अधिक का, तो आप इससे अधिक पूछिए दोस्तों। तो अधिक पूछिए कि भाई कितना अधिक है, देखो आवाज आएगी कि कितना अधिक है, आवाज आएगी कि 45 से 60 जो है वो 15 अधिक है, और 15 अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों, तो 45 से अधिक है, और 45 से अधिक है और इंटू कितना दोस्तों 100, इंटू कितना दोस्तों 100। अब यहाँ 15 से 45 तीन बारी, और 3 का भाग 100 में करोगे आप तो 33 सही 1/3% आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए लेते हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, उसके बाद हम फ्रैक्शंस को परसेंट में बदलना सीखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट होते हैं जो बार बार क्वेश्चंस में देखे जाते हैं दोस्तों, हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो लेकिन एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा ही दोस्तों, कि भाई 20 24 से कितने प्रतिशत कम है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो भाई पूछिए इससे भैया कितना कम हो, आवाज आएगी कि भाई हम 4 कम हैं, और किससे कम है, तो बोलेगा भाई कि हम 24 से ही कम हैं, और इंटू कितना भैया 100। तो 4 से 24 कैंसिल आउट कर दो भाई 6 बार। अब 6 बारी 2 से आप यहाँ पर 50 बारी, और 2 से ये 3 बारी, 3 का भाग 50 में कीजिए, 16 या 48, रिमाइंडर 2/3%। तो ये 16 सही 2/3% हो गया। तो दोस्तों हम कुछ फ्रैक्शंस के साथ फिर से वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि मैंने बोला भाई कि 2.5 जो है ये कितने प्रतिशत है। अभी हम जो नॉर्मल परसेंट बना रहे थे वहां 2 नंबर गिवन थे और कितने परसेंट है, अभी यहाँ सिंगल एक ही नंबर गिवन है कि 2.5 कितने परसेंट है। तो दोस्तों जनरली सब लोग क्या सोचते हैं कि परसेंट बनाने के लिए बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे कि 2.5/100 कर जाते हैं। लेकिन भाई परसेंट बनाने का कॉन्सेप्ट और परसेंट हटाने का कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग है। अगर आपको परसेंट का साइन हटाना है तो आप 100 से डिवाइड कीजिए, अगर आपको परसेंट का साइन लगाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और मुझे यहाँ पे परसेंट का साइन लगाना है, तो लगाना है तो आप इस 2.5 में सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 250%। क्यों, क्योंकि 2.5 इंटू 1 भी लिख सकते हो आप इसको, और 1 का मतलब ही क्या होता है भाई 100%। 1 का मतलब ही क्या होता है भाई 100%। तो 2.5 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 250%। कितना हो जाएगा दोस्तों 250%। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो कुछ फ्रैक्शंस लेके आते हैं जो बार बार एग्जाम में देखी जाती है दोस्तों, बार बार वो परसेंट देखे जाते हैं, जैसे 1/2। 1/2 को हम नॉर्मली आधा बोलते हैं या हाफ बोलते हैं, या भैया इसको परसेंट में बनाना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 2 से 100 50 वाली, तो आप इसको परसेंट के केस में क्या बोल सकते हैं 50%। अब देखिए यहीं पर यही डिफरेंस समझना है आपको, यहीं पर दो तरह की लैंग्वेज क्वेश्चंस में बन जाती है, कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि कोई एक ही आय, ये मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक उदाहरण देता हूं आपको, कि एक ही आय बी की आय का आधा है, ए की आय बी की आय का आधा है दोस्तों। अब वहीं पर दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि ए की आय बी की आय का 50% है, ए की आय बी की आय का 50% है। वहीं पर हमने बोला कि ए की आय बी की आय से 1/3 अधिक है, उसी को हम परसेंट में बोल देते हैं भैया कि ए की आय बी की आय से 33 सही 1/3% अधिक है। तो दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, दोनों के सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों को हम सेम तरीके से एक ही पैटर्न से सॉल्व करेंगे दोस्तों, और सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। लेकिन दोनों क्वेश्चंस स्टूडेंट के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो फ्रैक्शन को परसेंट और परसेंट को फ्रैक्शन ये कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है, इन दोनों चीजों को वो सेम नहीं समझता, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों चीजें एक ही हैं। ये लिखने का तरीका फ्रैक्शन में है और ये लिखने का तरीका परसेंट में है, लेकिन दोनों एक ही नंबर है, चाहे आप 1/2 कहिए चाहे आप 50% कहिए, दोनों बातों का मतलब एक ही है, क्योंकि मैथ्स में इक्वल के केस में दोनों साइड इक्वल होती है। तो 1/2 यानी कि आधा कहिए या 50% कहिए, दोनों बातों का मतलब एक ही है।
क्लियर दोस्तों। चलिए अगला फ्रैक्शन लेते हैं हम, तो भाई 1/3 हो गया। अब 1/3 कितने परसेंट है बड़े भैया, तो 3 से 100 में भाग कर दीजिए तो 33 या 99 सही। और यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर बचा होगा जो ऊपर हो गया, और सॉरी मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3, तो 33 होल नंबर 1/3 इतने परसेंट आपकी फ्रैक्शन होगी, सॉरी परसेंट होगी। यहीं पर बात करें दोस्तों 1/4 कितने प्रतिशत है, तो भैया 1/4 आपकी 4 का भाग 25 में कर दीजिए, 100 में कर दीजिए तो 25 बारी जाएगा, तो 25% हो गया। यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 1/5 जो है वो कितने प्रतिशत है भैया, तो 5 का भाग 100 में कर दीजिए 20 बारी, तो 20% है। तो अब आपको क्वेश्चन में मिलता है कि 20% किसी की इनकम बढ़ गई, तो 20% का मतलब क्या है भाई, 1/5। और 1/5 का मतलब ये एक्चुअल में परसेंट का दूसरा मतलब समझना चाहो तो रेट होता है। रेट का मतलब है कि भाई मैं तेरा 20% हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर तू 100 है तो मैं 20 हूं। अगर किसी ने कहा कि भाई कि मैं तेरे से 20% ज्यादा कमाता हूं, तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि तू भाई 100 कमाता है तो मैं 120 कमाता हूं। किसी ने कहा कि भाई मैं तेरे से क्या कहते हैं 40% अधिक कमाता हूं, तो एक 40 है, दूसरा 40 अधिक करके 140% कमाता हूं। कहने का मतलब ये भी है कि भैया 20% का मतलब 1/5 भी है। तो आप इसको रेट बोल सकते हो कि 20% का मतलब है 20/100 यानी कि 100/20, या फिर दूसरे शब्दों में बोल लीजिए उसको सिंप्लीफाई करके कि 5/1। अब बढ़ रही है तो बढ़ाओ, घट रही है तो घटाओ। हम क्वेश्चंस के साथ इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों, तो कहीं जाइए मत। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आगे कंटिन्यू ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिएगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो 1/6 कितने परसेंट होगा, तो 1/6 इंटू 100 होगा दोस्तों, जो आपका 50, 2 से 50 बारी कैंसिल कर दीजिए, 2 से 3 बारी, और 3 का भाग 50 में 16 सही 2/3। यहीं पर आगे बात करें तो दोस्तों 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 कितने परसेंट होगा भाई, तो 1/7 होगा आपका इंटू 100 कर दीजिए, 7 का भाग 100 में कर दीजिए दोस्तों, तो 14 सही 2/7%, क्योंकि 14 सत्ते 98, दो रिमाइंडर बचेगा और आपका अपॉन 7 रहेगा। अभी भैया 1/8 कितने प्रतिशत है, तो 1/8 100 से 4 से काट दीजिए 25 बारी, और 4 से काट दीजिए 2 बारी, 2 का भाग 25 में करोगे तो आप 12.5 या 12 सही 1/2 कह लीजिए या 12.5 कह लीजिए। यहीं पर 1/9 कितने प्रतिशत होगा दोस्तों, तो 1/9 इंटू 100 कर दीजिए, 9 का डिवाइड 100 में करेंगे आप तो 11 9 99, 11 बारी जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 9 से भाग कर रहे हैं तो अपॉन में 9, तो फ्रैक्शन यानी कि परसेंट बनेगा आपका 11 होल नंबर 1/9%। मैं यहीं पर कहूं दोस्तों 1/10 कितने परसेंट के इक्वल होगा, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, आपका कितने परसेंट बन गया भाई, 10% बन गया। यहीं पर दोस्तों 1/11 कितने परसेंट होगा, तो 1/11 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम फॉर्मेट है, 11 का भाग 100 में कीजिए, कितनी बारी, 9 बारी, रिमाइंडर करेंगे कितना, 1, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 से परसेंट। यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों 1/12 कितने परसेंट होगा, तो 1/12 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 25 बारी, 4 से 3 बारी, तो 3 का डिवाइड 25 में 8 बारी, और एक रिमाइंडर अपॉन 3%। 1/15 कितने परसेंट होगा दोस्तों, तो 1/15 इंटू 100 कर दीजिए, यहाँ पर 5 से 20 बारी और 5 से 3 बारी, 3 का भाग 20 में भैया 6 बारी, 6 सही 2/3 होगा। यहीं पर ऐसे ही मैं कहूं दोस्तों कि 1/18 कितने परसेंट होगा, तो 1/18 इंटू 100, तो भाई 2 से 50 बारी और 2 से 9 बारी, 9 पंजे 45, रिमाइंडर भी 5, और ये 9 से डिवाइड कर रहे हो तो इतने परसेंट हो जाएगा। 1/20 कितने परसेंट होगा, तो 1/20 इंटू 100, तो 20 से 100 भैया 5 बारी, तो यहाँ कितना परसेंट हो गया, 5%। तो देखिए दोस्तों आपके एग्जाम्स में 50% हुआ, 33 होल नंबर 1/3 हुआ, 25% हुआ, 20 हुआ, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 12.5, 11 सही 1/9, 10, 9 सही 1/11, 6 सही 2/3, 8 सही 1/3,
यहीं पर 5%। ये बहुत ज्यादा देखे जाने वाले, ये बहुत ज्यादा देखे जाने वाले परसेंट नंबर है दोस्तों, और इनके मल्टीपल्स भी देखे जाते हैं। जैसे ये जो है 1/9 का फ्रैक्शन, 1/9 फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू है 11 होल नंबर 1/9। तो यहीं पर 2/9 कर दें, तो 2/9 कर देंगे तो इसका डबल आएगा, और डबल आएगा तो भैया 11 सही 1/2 का डबल कर दीजिए, तो 11 दूनी 22, और 1 का डबल 2/9। तो इन्हीं चीजों पर थोड़ी सी और हम प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको ये परसेंट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होने चाहिए दोस्तों। ये बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको दोस्तों, ये जो परसेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कि आपके दिमाग में क्विक परसेंट सुनते ही आंसर आना चाहिए। जैसे मैंने बोला 11 सही 1/9 प्रतिशत, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए दोस्तों क्या 1/9 की वैल्यू होती है। अगर मैंने बोला 9 होल नंबर 1/11%, तो आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों कि भाई 1/11 की वैल्यू होती है। मैंने बोला आपसे कि 14 सही 2/7%, तो आप डायरेक्ट बोलिए कि 2/7, 14 होल नंबर 2/7, ये 1/7 की वैल्यू होती है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसी पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, इन्हीं परसेंटेज को थोड़ी सी बड़ी फ्रैक्शंस के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर चर्चा करने वाले। तो क्लियर है दोस्तों? चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मेरे से कोई कहता है 2/9, तो 2/9 इंटू 100 आप करोगे तो वही 200/9 करोगे। 200/9, अब 9 का डिवाइड 200 में करने वाले, तो 200 में 9 का डिवाइड वही सेम, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, दो रिमाइंडर अपॉन 9, ये सारी चीज। लेकिन इसका देखिए सीधा सीधा फंडा है। आपको पता है कि 1/9 का वैल्यू 11 सही 1/9%। अब यहीं पर इंटू इसमें दो का ही तो करना है मुझे, तो आप इसमें इंटू दो का कर दीजिए। अब आप इसमें दो का इंटू करेंगे तो दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू दो हो जाएगा दोस्तों 22। और ये 1 इंटू 2, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, है ना। अभी फिलहाल 2 इज न्यूमरेटर क्योंकि इसके डिनोमिनेटर होगा 1। तो अभी ये 11 न्यूमरेटर है क्योंकि 11 होल नंबर 1/9% का एक्चुअल मीनिंग होता है 11 प्लस 1/9, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है जिसमें इंटीजर भी होता है और जिसमें फ्रैक्शन भी होती है। जिसमें इंटीजर भी होता है दोस्तों और जिसमें क्या होती है, फ्रैक्शन भी होती है, ये दोनों चीजें होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी यहां पर 11, तो दो का मल्टीप्लाई 11 में हुआ 22 हो गया दोस्तों। अब दो का मल्टीप्लाई आप एक में कर दीजिए तो ये आपका 2 हो जाएगा और अपॉन 9% हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि आपको ये परसेंट वैल्यू याद रही होगी। यहीं पर अगर मेरे से कोई बोलता है दोस्तों कि जैसे मैंने बोला भाई 4/7, तो 4/7 इसको परसेंट बनाना है मुझे, तो इसको परसेंट बनाना वही सेम प्रोसेस, आप 100 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन आपको पता है 1/7 का वैल्यू जो होता है वो 14 होल नंबर 2/7% होता है। अभी यहाँ पर आपको 4/7 चाहिए, कहने का मतलब इंटू 4 करना है आपको, तो आप इसमें इंटू 4 कर दीजिए भाई। और आप इसमें इंटू 4 करेंगे तो 14 4 जा 56, और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आप तो 8 हो जाएगा और 8/7 हो जाएगा। अभी देखिए 7 का डिवाइड 8 में चला जाएगा, 7 का डिवाइड 8 में एक बार ही जाएगा, और एक बार ही जाएगा। 56 पहले से आपका एक कोसेंट बना हुआ है या इंटीजर बना हुआ है, तो 7 का भाग 8 में एक बार ही जाएगा, और 56 यहाँ पर है ही, तो कितने हो जाएंगे 57, क्योंकि 7 का भाग 8 में दोस्तों एक बार ही गया, और एक और 56 57 हो जाएंगे। और वहीं पर एक रिमाइंडर बचेगा 7 का भाग 8 में करने पर, और डिवाइड 7 से कर रहे हैं, कितने परसेंट वैल्यू आपकी हो जाएगी। यहीं पर दोस्तों मेरे से कोई बोलता है 5/11, क्या बोलता है दोस्तों 5/11, तो मुझे पता है इसको परसेंट बनाना है मुझे। तो भाई 1/11 की वैल्यू जो दे रखी है वो होती है भैया कितनी, आपकी 9 होल नंबर 1/11%। ये 1/11 की वैल्यू होती है। अभी मुझे 5/11 चाहिए, तो 5/11 चाहिए, तो इसमें इंटू किसका कर दो भाई 5 का कर दो, और इसमें इंटू किसका कर दो भाई, इसमें भी 5 का कर दो। अब दोनों में इंटू 5 का कर दीजिए आप, तो ये 5/11 हो जाएगा, और यहां पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 5 जा 45, और 1 5 जा 5 होते हैं, और अपॉन 11% हो गया दोस्तों। इजीली बनाना हो गया।
अभी मेरे से कोई बोलता है दोस्तों कि 12/13, 12/11 या ऐसे ही ले लेते हैं, 12/11 ले लेते हैं, तो 12/11 की वैल्यू चाहिए दोस्तों। अब देखो 12/11 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिख सकता हूं मैं 1 + 1/11, 1 + 1/11 लिख सकता हूं, क्योंकि 11 का भाग 12 में एक बार ही जाएगा और एक रिमाइंडर बचेगा और बटे 11 हो जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 का मीनिंग क्या होता है भाई, 1 का मीनिंग होता है 100%, और यहां से प्लस 1/11 हो गया आपका 9 होल नंबर 1/11%, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 और 9, 109 एंड 1/11%, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप इन चीजों को आराम से इजीली कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आई हो, थोड़ी सी समझ में आई हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि कैसी रही वीडियो आपके लिए दोस्तों। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में परसेंटेज के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ या कोई और एग्जाम हुआ, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और साथ के साथ आगे वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, उन पर वीडियो लेके आने वाले हैं सर। तो दोस्तों बात करते हैं हम अगली वीडियो में आपसे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।